देखिए क्वेश्चन जो है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहले तो बताया फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसके बाद मैंने बताया दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब जो हम बताएंगे वो क्या बताएंगे? थ्री नंबर्स के कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे बेटा, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, क्या करना है बेटा, इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ये। तब पहले पर्टिकुलर हम एक एक नंबर्स का क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स निकालते हैं, एक एक नंबर्स का फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स का क्या होता है, मतलब कि देखना है कि ये किसके किसके टेबल में आएगा। तो किससे चेक करेंगे? पहले वन से। तो वन की टेबल में 4 आता है कितने टाइम में? 4 टाइम में। 2 की टेबल में 4 आता है कितने टाइम में? 2 टाइम में। 3 की टेबल में नहीं आएगा, फिर से क्या हो जाएगा? 4 की टेबल में। मतलब ऐसे घूम के आ जाएगा ये, और फिर ऐसे ये, समझा ना? मतलब हमें जो आपके इंदौर में बड़े से बड़े स्कूल वाले जो मेथड सिखाते हैं वो मैं डायरेक्ट लिख देता, मैं डायरेक्ट बोलता कि बेटा, क्या बोलता कि देखो पढ़ पढ़ के चेक कर लो और लिखते जाओ कि फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1 की टेबल में आएगा, फिर 2 की टेबल में आएगा, फिर 4 की टेबल में आएगा। लेकिन ऐसे करने में इजी हो जाता है। क्या इजी होता है देखना ध्यान से। तो लिखूंगा क्या? फैक्टर्स, क्या लिखूंगा बेटा? फैक्टर्स ऑफ किसका? 4 का। क्या है? 1 के बाद कॉमा 2, फिर 2 के बाद कॉमा 4, फिर किसका निकालना है फैक्टर बेटा? 8 का। किसका? 8 का। इसके नीचे निकाल लो क्या? देखो 8 का करेंगे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8, फिर क्या होगा? 2 की टेबल में 4 टाइम में, फिर 3 की टेबल में नहीं आता, फिर किसके टेबल में आता है? 4 क्या आता है। मतलब यही क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट होगा। मतलब किसका फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर्स क्या होगा? 1, 2, 4, 8। ये जो आया इसको लिखते जाओ, 1, 2, 4, 8। समझा ना बेटी? कोई दिक्कत? पक्का ना? फिर आगे देखना ध्यान से। अब हमें किसका फैक्टर निकालना है? 12 का। तो 12 का निकालेंगे तो 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो 1 इंटू 12 है ना। फिर 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम में, है ना। थोड़ा सा ऊपर करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक? थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, ध्यान से देखना। फिर किसके टेबल में आएगा? 12 निकालना है। 3 की टेबल में आता है 12 कितने टाइम में? 4 टाइम में। फिर किसके टेबल में आएगा? 4 की टेबल में। मतलब यही क्या होगा? रिपीट होगा। मतलब ऐसे जाके ऐसे घूम के पूरा हो जाएगा। मतलब हम क्या लिखूंगा बेटा? फैक्टर्स ऑफ 12। गुड। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा बेटा? 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 4, 6, 12, 4, 6, 12। इन सभी के टेबल में 12 आता है। अब अपने को लेकिन इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है बेटा? कॉमन फैक्टर बताना है इन तीनों नंबर्स का। तब एक चीज अपने को ध्यान होना चाहिए ना बेटा, कि अब ये देखेंगे कि तीनों में क्या आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? कॉमन फैक्टर्स, ठीक? फैक्टर्स ऑफ किसका? ब्रैकेट में लिख देता हूं 4, 8 एंड 12। इन सभी का ना क्या होगा? इक्वल टू। अब देखो 1 तो सब में आया तो 1 हो जाएगा, 2, 2, 2, 2 लिख दूंगा 2, फिर 4 आया है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कॉमा 4। इधर देखोगे तो 3 भी आया था लेकिन इन दोनों में नहीं आया था। 8 इसमें आया लेकिन इसमें नहीं आया। 6 इसमें आया लेकिन इन दोनों में नहीं आया। 12 इसमें आया लेकिन इन दोनों में नहीं आया। तो हमको कॉमन बताना है, तो कॉमन क्या होगा? ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 1 से, 2 से और 4 से। समझ आ रहा है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या बेटा? हमें 5, 15 और 25। तो 5 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5, फिर 5 किसके टेबल में आएगा? 5 के ही आएगा। मतलब ये सीधे ऐसे से ऐसे घूम के आ जाएगा, है ना। हम क्या लिखूंगा? फैक्टर्स ऑफ क्या लिखूंगा? फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होगा बेटे? 1, 5। अब किसका फैक्टर निकालना है बेटा? 25। गुड। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 15, पहले 15 का निकालना है, तो 1 इंटू 15, 1 की टेबल में 15 टाइम, फिर 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 टाइम,
4 की टेबल में नहीं आता। फिर किसकी टेबल में आएगा? 5 के। मतलब ये ऐसे आएगा फिर ऐसे घूम जाएगा। क्या लिखूंगा? फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू 1, 3, 5 और 15। अभी एक लपड़ खाएगी, है ना। फिर हम नेक्स्ट किसका फैक्टर निकाला बेटा? नेक्स्ट 25 का। तो अब 25 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा 25 टाइम में, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा। किसके आएगा? 5 के। कितने टाइम में? 5 टाइम में। 6 के नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में 25 नहीं आता, 9 की टेबल में 25 नहीं आता, 10 की टेबल में नहीं आता, 12 की टेबल में नहीं आता। सीधे किसके आएगा? 25 के। तो हम क्या लिखूंगा बेटा? फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू 1, 5, 25, है ना। अब अपने को क्या बताना है? कॉमन फैक्टर किसका? 5, 15 और 25 का। ये यहां से ऐसे कर दे रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं कॉमन फैक्टर्स ऑफ, थोड़ा सा इधर खींच लो, देखना ध्यान से, ठीक। कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसका किसका बेटा? ब्रैकेट में लिख देता हूं 5, 15 एंड 25। क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 सब में है, 5 सब में है, तो क्या आएगा? 1, 5। मैंने तरीका आपको सिखाया है कैसे निकालने। हमने कहोगे कि सर मैं तो ऐसे ही बता देता कि 1 के और 5 की टेबल में आएगा, बस सारे नंबर आने चाहिए। तो 1 की टेबल में सारे नंबर आएंगे और 5 की टेबल में, इसके अलावा कोई टेबल में किसी की टेबल में नहीं आएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दिया तो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, हम तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालें। ये 4 नंबर है तो चारों का अलग अलग फैक्टर निकालें, फिर उसमें से कॉमन देख लें क्या है क्या नहीं है, वही उसका क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।